राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उन्हें संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के पूजा को समाप्त किया जाता है, अपने व्रत को पूर्ण किया जाता है। और जो शुक्ल पक्ष की एक होती है चतुर्थी, उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता, क्योंकि चंद्रमा को देखने से आपको दोष लगता है। जो चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी है उसका नाम है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। इस वर्ष जो आ रही है, जो कि आएगी 28 अप्रैल गुरुवार को। तो गणेश जी के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? हमें केसर या चंदन चाहिए होता है, रोली, अबीर, धूप बत्ती, सिंदूर, कपूर, एक माला चाहिए होती है शुद्ध फूलों की, दूर्वा की अति आवश्यकता होती है, घी का दीपक जलाना चाहिए, सुपारी रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को सुपारी और पान अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। यज्ञोपवीत उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो पंचामृत से उन्हें स्नान कराना चाहिए और पंचामृत बना करके उसी का आचमन करना चाहिए सभी को। नैवेद्य के लिए घर पे बना हुआ कोई भी मिष्ठान रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं जो उन्हें विशेषता प्रिय है, या फिर हम मोदक रख सकते हैं उनके लिए। ऋतु का कोई भी अगर फल हो तो वो अवश्य रखना चाहिए। और भगवान गणेश जी का नाम की माला का जाप जरूर करना चाहिए। 108 बार उनके किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम गम गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः। जो भी आप आसानी से सहजता से कर सकें वो आपको माला का जाप अवश्य करना चाहिए। कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। तो चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रह करके रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे और नींबू का हवन करने से 5 स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं इसे आपको कहकर सुनाता हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंप करके विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देख करके उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही, मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार नहीं पसंद है। उसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अत्यंत फलदायक है। अपनी बहू की ऐसी बात सुन करके अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोनने पर उतारू हो गई है। मैंने कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मानी। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है, इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को कि किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसके पति ने अपनी बहू को बहुत मारा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर का किसी प्रकार का कष्ट न दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति
भक्तिभाव उत्पन्न हो केवल ऐसा उपाय कीजिए। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा किंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर के पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी आभूषण तो है किंतु राजकुमार कहाँ चला गया है। किसी ने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया। राजा की बात सुनकर के मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवक आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र ही लगाओ। राजा का आदेश पाकर के दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग न मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुन करके राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने राजा से पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बताओ कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह न कर। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री स्वयं चकित हो गया। मंत्री ने सर झुका करके कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है, न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है, न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर के महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि यह कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे तथा मेरे इस वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर के छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत विधिपूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर के ससुर ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगे। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सभी लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों को देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देख करके नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है, साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, त्रैलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे कुरुकुल दीपक, आप भी अपने लिए क्लेशों के शमनार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से यह कथा को विस्तार पूर्वक सुन करके युधिष्ठिर जी ने बड़े ही भक्तिभाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।